अलीगढ़ प्रदेश के गन्ना विकास, चीनी मिलें एवं जनपद प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के संकल्प के साथ कासिमपुर गंग नहर पर आयोजित एक वृक्ष माह के नाम कार्यक्रम में वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की। प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने वृक्षारोपण करने के उपरांत कहा कि मनुष्य का शरीर पंचभूति का है। इन पांचों में सबसे ज्यादा जरूरी सांस यानी वायु है। इसके बिना एक क्षण जीव जिंदा नहीं रह सकता। हाल की कोरोना महामारी में सभी ने ऑक्सीजन के महत्व को समझा और पीएम की दूरगामी सोच के चलते सैकड़ों ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। अब हम वैज्ञानिक और धार्मिक आधार दोनों को जान चुके हैं। भारतीय संस्कृति की पुनरावृत्ति करते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने पौधे रोपित कराने का आह्वान किया। जनसंख्या से ज्यादा वृक्षारोपण करने का लक्ष्य दिया। मौ के नाम से एक पौधा अवश्य लगाएं। पर्यावरण के लिए न सही अपने लिए ही सभी को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ माह के नाम को हकीकत में सफल बनाएं। मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता में रखते हुए 7 वर्षों में 168 करोड़ से अधिक पौधे रोपित किए हैं। थर्ड पार्टी ऑडिट में इनमें से 75-80% पौधों के सुरक्षित होने की पुष्टि भी हुई है। हम सभी को पर्यावरण बदलाव से गुजरना पड़ रहा है। समय रहते धरती को कंक्रीट के जंगलों से बचाते हुए मूल स्वरूप में लाना होगा। इस बार प्रदेश सरकार द्वारा 36 करोड़ 50 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये बड़ा लक्ष्य है, इसमें आप सभी की सहभागिता जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के संदेश से जन जन को जोड़ने की आवश्यकता है। समूचे अलीगढ़ जिले में 44,28,290 पौधे रोपित किए जाएंगे। घने जंगल सदैव ही बरसात को आकर्षित करते हैं। यदि बरसात चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में 5 पौधे अवश्य लगाएं। हम सभी को न केवल पेड़ लगाना है, बल्कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। हमारी ऋषि परंपरा बताती है कि नास्ति मूलम अनौषधम, यानी कोई ऐसा मूल नहीं जिससे कोई औषधि न बने। इसीलिए विविध प्रकार के पौधे लगाएं। कहीं छायादार वृक्ष हों, कहीं फलदार, तो कहीं इमारती लकड़ी वाले, तो कहीं औषधीय पौधे लगाएं। फल बनाना हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ भी है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग में आप देख रहे हैं प्रकृति से जो छेड़छाड़ हुई है, जितनी वहां की मिट्टी नहीं इतनी बारूद बरस रही है। इस सब से बचाव का एक ही साधन हो सकता है। एक प्रयोग करके देखना। कभी के लिए गया, वो बोले भैया अब तो आखिरी राम नाम है। मंत्री उन्होंने खेत में रहना शुरू किया, 5 साल और जिंदा रहे। हर व्यक्ति जानता है स्वस्थ वायु मिलेगी, जीवन स्वस्थ होगा। इसलिए वृक्ष जीवन का सबसे महत्वपूर्ण। हाँ, इतना जरूर हुआ है, कभी भी अध्ययन करके जब देखोगे तो पता चलेगा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। पकी हुई शीशम में कभी भी पकी हुई शीशम में कभी ही कोई भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है बताओ? भगवान राम जब वन को गए तो उन्होंने शीशम के नीचे विश्राम किया और ये वरदान दे दिया कि शीशम में अब कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। जब पक जाए, तब पकने के बाद कभी। आप सबको पता है भगवान शिव पे भी तो